हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेशनल कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं आपसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बात करूंगा। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की थ्योरी तो मैंने ऑलरेडी कवर कर दी थी। लिंक आपके सामने मैं अभी फिर से एक बार शो कर देता हूँ। ऊपर लिंक आ गया है। आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप उस वीडियो को पहले कवर करिए, बिकॉज बिना उसको कवर करे आप इन न्यूमेरिकल्स को कवर नहीं कर पाओगे बच्चों। तो आज हम न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से हमें थ्योरी से हमें कवर अप करना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन बच्चों, आप इसके मार्क्स भी जरूर लिखते रहिएगा। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ये सारे क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये बोर्ड एग्जाम से आए हुए क्वेश्चन हैं बेटा। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन था। इसमें लिखा है कि XYZ ने प्रॉफिट को अर्न किया है और 2,75,000 का प्रॉफिट है, और वो ये चाहते हैं कि 10% ऑफ द प्रॉफिट हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो हमें सिर्फ जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री करनी है, पास जर्नल एंट्री फॉर द सेम। तो मेरे बच्चों, मैं ना आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ, ऑल्दो वो आपको एंट्री करनी नहीं है इस क्वेश्चन में। आपको सबसे पहले पी एंड एल से जो प्रॉफिट होता है वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लेकर आना पड़ता है। ये मैं आपको सिखा क्यों रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि जब आप जर्नल एंट्रीज करोगे पूरे कंप्लीट क्वेश्चन की, तो पहले जो प्रॉफिट आपका पी एंड एल अकाउंट से था उसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लाने की एंट्री करना। तो आपकी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एंट्री आपको इस क्वेश्चन में नहीं करनी है। ये सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन है और वो आपसे सिर्फ जनरल रिजर्व की एंट्री पूछ रहा है। बट ये आपको मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप इन लॉन्ग क्वेश्चन जब आप एंट्री करेंगे तब। अब मेरे बच्चों, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं 10% प्रॉफिट आपको जनरल रिजर्व में डालना है, तो आप डाल दीजिए। आप एंट्री क्या करेंगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व और प्रॉफिट्स का 10% डालना है। तो दैट विल बी 27,500 आई सपोज, है ना बच्चों? तो पहला क्वेश्चन आपको ये क्लियर हो गया। आपको ये एंट्री तो बेटा करनी ही नहीं है, ये मैंने मना कर दी फर्स्ट वाली। सिर्फ आपको बेसिक बताने के लिए मैंने ये एंट्री करी थी। अब मैंने सेकंड एंट्री पे फोकस करा, यही आपके 1 मार्क की है। ये क्वेश्चन आपका पूरा 1 मार्क का है और ये एंट्री पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व होगी। ठीक है मेरे बच्चों, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए बच्चों, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है और ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंह और गुप्ता, ये अब 4 मार्क्स के क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो मैं इसकी वेटेज भी आगे लिख दे रहा हूं बच्चे कि अब ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपके 4 मार्क के क्वेश्चन हैं। 4 मार्क्स। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सिंह और गुप्ता ने पार्टनरशिप को स्टार्ट किया है और उन्होंने क्या काम करा है, वो लो कॉस्ट जूट बैग बनाना चाहते हैं क्योंकि प्लास्टिक बैग्स आपके एनवायरनमेंट को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अच्छी बात है बच्चों। उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है 1 लाख सिंह ने, और गुप्ता ने कैपिटल कंट्रीब्यूट कितनी करी है बच्चे? 50,000। सिंह ये कह रहा है कि भाई वो शक्ति को बुलाना चाहता है क्योंकि वो एक स्पेशली एबल्ड पर्सन है। वो सही नहीं है, फिजिकली सही नहीं है, बट अ वेरी क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंट फ्रेंड ऑफ हिज। गुप्ता ने एग्री कर दिया। गुप्ता ने बोला चलो बुला लो। द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप वर कि सिंह, गुप्ता और शक्ति का रेशियो 2:1 होगा बच्चों, यानी 2/5, 2/5 और 1/5। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम दिया जाएगा। कैपिटल शॉर्ट पड़ी तो सिंह ने कंट्रीब्यूट करा 25,000 रुपए 30 सितंबर को, और गुप्ता ने 10,000 रुपीज 1 जनवरी को कंट्रीब्यूट करा। तो मेरे बच्चों, पहली चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, हमें वर्किंग नोट्स पे फोकस करना है। तो वर्किंग नोट 1, मैं आपसे कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा हूं। तो मेरे बच्चे, जो नया पार्टनर है शक्ति, वो तो कोई कैपिटल लाया ही नहीं है,
बिकॉज उसके पास मनी की शॉर्टेज थी। लेकिन सिंह और गुप्ता के मैं बारे में बात कर लेता हूं। तो सिंह की जो कैपिटल स्टार्टिंग में थी वो कैपिटल कितनी थी बेटे, उन्होंने 1 लाख रुपए लगाए थे और फिर वो एडिशनल कैपिटल और लाए थे सिंह। एडिशनल कैपिटल कितनी लाए थे वो, 25,000 लाए थे। ये रहा 25,000 लाए थे, 30 सितंबर को लाए थे। तो 25,000 वो और लाए। तो मेरे बच्चे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 1 लाख रुपए का कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है आपको, 6%। ये कैपिटल उनकी 6 महीने स्टिक रही बिजनेस में, इंटैक्ट रही 6 महीने, और 6 महीने बाद उन्होंने 25,000 रुपए और लगाए। तो अब मेरे बच्चों उनकी जो टोटल कैपिटल हो गई 6 महीने बाद वो 1,25,000 हो गई। तो इस पे आपको रिमेनिंग 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। क्या आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना आया? बहुत सिंपल था। 1 लाख का 6% इंटू 6/12, पहला वाला इंटरेस्ट आया 3,000 और दूसरा इंटरेस्ट आया 1,25,000 का 6% इंटू 6/12, तो दूसरा आया 3,750। तो मेरे बच्चों जो टोटल इंटरेस्ट आया आपका, टोटल इंटरेस्ट, वो आपका इंटरेस्ट कितना आया? टोटल इंटरेस्ट सर हमारा आ रहा है 3,000 प्लस 3,750, 6,750। आई एक्सपेक्ट कि आपको ये फर्स्ट वाला सिंह का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियर होगा। अब मेरे बच्चों गुप्ता अंकल की बात करते हैं। आइए, गुप्ता अंकल की जो कैपिटल स्टार्टिंग में थी वो 50,000 थी। इस पे इन्हें 6% का इंटरेस्ट मिलना था और इनकी वो कैपिटल कब तक बिजनेस में रही, वो 1 जनवरी तक रही, क्योंकि उसके बाद वो 10,000 रुपए और लाए। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, 1 जनवरी काउंट मत करना, जनवरी में तो उन्होंने कैपिटल हिला दी। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक आपके कितने मंथ्स हो गए? तो मेरे बच्चों ये 9 मंथ्स हो गए। तो आपने 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाया। तो मेरे बच्चों 50,000 का 6% इंटू 9/12, आपने 9 मंथ्स का जब इंटरेस्ट लगाया तो वो 2250 आया। अब इन्होंने मेरे बच्चे एडिशनल कैपिटल और लगाई। ये कितने रुपए और लेकर आए? 10,000। तो इनकी कैपिटल यहाँ पे ये लिखा है बच्चों कि ये 10,000 लाए। तो इनकी कैपिटल 50 पहले थी, 10 और लाए तो 60 हो गई। इसका 6% इंटू 9/12, तो 60,000 इंटू 3/12, सॉरी 9/12 लिख दिया है मैंने गलती से। ये 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा जनवरी से लेके मार्च तक। तो 60,000 का 6% इंटू 3/12, ये आपका हो गया मेरे बच्चों 900 रुपीज। अब 2250 प्लस 900, आपका टोटल इंटरेस्ट बना 3150। ठीक है मेरे बच्चों, कोई परेशानी? एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इंटरेस्ट। हाँ, 3150 बना। अब मेरे बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आप हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर दिखा दीजिए बस। तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हेडिंग डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2013, क्योंकि 1 अप्रैल को तो इन्होंने बिजनेस शुरू करा है ना मेरे बच्चों। तो आपका 2013 है। अब आप लोगों को फॉर्मेट के बारे में तो पूरी नॉलेज होगी, तो फॉर्मेट तो आप लोगों को पूरा क्लियर पहले से ही होगा बच्चों। फिर भी एक बार एक पूरा फॉर्मेट भी बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट। पिछली वीडियो में मैंने आपसे फॉर्मेट की बात करी थी, तो वो वीडियो जरूर चेक करिएगा बच्चों, वरना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे बच्चों? आपको चाहिए नेट प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में गिवन होगा बच्चों या नहीं गिवन है? जी हाँ, बिल्कुल गिवन होगा, इसके बिना तो क्वेश्चन शुरू आप कर ही नहीं सकते। तो आप लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट।
जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना गिवन है मेरे बच्चों? 1,68,900, ये आपका नेट प्रॉफिट गिवन है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, एक सिंह को देना है और एक आपको गुप्ता को देना है। अब जब आप सिंह को देंगे तो सिंह को आपको इंटरेस्ट टोटल देना है 6750, ये मेरा वर्किंग नोट से आया है, आप लिख भी दीजिएगा ब्रैकेट में, और ये आया है 3150। ठीक है बच्चों, तो 6750 और 3150 आपका टोटल इंटरेस्ट बना 9,900 रुपए का। और कोई खर्चा जो हमें करना हो क्वेश्चन में लिखा हो नहीं। अब हम प्रॉफिट बांटेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। तो क्या हम जो प्रॉफिट है वो नए पार्टनर शक्ति को भी देंगे? वो कैपिटल तो लाया नहीं था। बिल्कुल देंगे बेटा, क्योंकि ये तो पार्टनर्स की मर्जी थी कि वो कैपिटल लाए या ना लाए, पार्टनर्स ने उसे एडमिट कर लिया, अब वो पार्टनर है तो उसको भी मिलेगा प्रॉफिट। सिंह को मिलेगा, गुप्ता को मिलेगा, और एक हमारी शक्ति कपूर अंकल नहीं है, सिर्फ शक्ति अंकल है, इनको भी मिलेगा। तो मेरे बच्चे पहले बड़ा टोटल लिखते हैं दोनों तरफ, टोटलिंग के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। ये आपका आ रहा है जो नेट प्रॉफिट था 1,68,900। और अब बात करते हैं, इसमें से आपने 1,68,900 में से 9,900 तो खर्च कर दिए एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और आपका प्रॉफिट बचा 1,59,000। अब इसे आपने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटना है, डिवाइडेड बाय 5, तो 31,800 तो शक्ति को मिलेगा। इसके बाद इंटू 2 63,600 सिंह को मिलेगा और 63,600 गुप्ता को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आई एक्सपेक्ट कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो टोटल प्रॉफिट हुआ, तो हमने इस क्वेश्चन में करा क्या मेरे बच्चों, हमने बड़ा सिंपल सा मेथड कॉन्सेप्ट अपनाया। हमने पहले बाय नेट प्रॉफिट लिखा, जो क्वेश्चन में ये मेरा फर्स्ट स्टेप होगा। स्टेप बाय स्टेप चलिएगा बच्चों, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम कभी भी होने नहीं वाली है। लेकिन अगर आपने स्टेप छोड़ दिए तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले तो लिख दिया बाय नेट प्रॉफिट, ये क्वेश्चन में पहला स्टेप था। फिर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करा, और फिर आपने लिखा कि प्रॉफिट्स को आपने बांट दिया है किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। तो आई एक्सपेक्ट कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, ये भी 4 मार्क्स, अब सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं। जो पहला क्वेश्चन था वो 1 मार्क का था बस, तो ये भी 4 मार्क का एक क्वेश्चन है बेटा। इसमें कह रहे हैं कि लल्लन और बल्लन दो लोग हैं, नाम बड़ा अजीबो गरीब है, रेशियो है उनका 3:2। फिक्स कैपिटल लल्लन अंकल की 1 लाख है, बल्लन अंकल की 2 लाख है। उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम चार्ज करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 15% पर एनम लेना है। फर्म को जो प्रॉफिट हुआ एडजस्टमेंट से पहले वो 30,000 हुआ। द ड्रॉइंग्स ऑफ लल्लन एंड बल्लन ड्यूरिंग द ईयर 3,000 और 5,000 थी। आपको क्लियरली पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है लल्लन और बल्लन का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पूरा देना है, भले ही फर्म को क्या हो जाए मेरे बच्चों, लॉस हो जाए। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पूरा देना है, भले ही फर्म को लॉस हो जाए। तो ये कह रहे हैं कि आईओसी चार्ज है। अब यहाँ पर आईओसी वाली वीडियो भी काम आएगी। आईओसी के ट्रीटमेंट दो थे बच्चों, चार्ज और एप्रोप्रिएशन। चार्ज का मतलब होता था कि आपको वो पे करना ही करना है, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको क्या हो बेटा, लॉस हो। और एप्रोप्रिएशन का मतलब होता था आउट ऑफ प्रॉफिट में से देना है। तो अब ये कह रहे हैं पूरा इंटरेस्ट देना है। तो मेरे बच्चों एक काम करूंगा, मैं इस क्वेश्चन में पहले क्या बनाऊंगा, पहले मैं बनाऊंगा एक प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? ऐसा इसलिए कर रहा हूं बेटा क्योंकि एक चार्ज आइटम है और सारे चार्ज आइटम पी एंड एल अकाउंट में शो
करे जा सकते हैं। तो मैं P&L अकाउंट बना रहा हूं और आपको जो नेट प्रॉफिट हुआ था वो नेट प्रॉफिट कितना हुआ था बाय प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट कितना हुआ था, फॉर्मेट अब नहीं बना रहा हूं, फॉर्मेट आपको क्लियर होगा ऑलरेडी। तो आपको जो प्रॉफिट हुआ था बच्चे वो 30,000 का हुआ था, एम आई करेक्ट। अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, एक तो आपको देना है लल्लन अंकल को, एक आपको देना है बल्लन अंकल को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना है, भले ही फर्म को क्या हो जाए मेरे बच्चे, लॉस हो जाए। तो अब अगर हमें पूरा देंगे तो 1,00,000 का 12% 12,000 होता है और 2,00,000 का 12% कितना होता है बच्चों, 24,000। तो ये 36,000 रुपीज हो गया। अब आपको प्रॉफिट की जगह क्या हो गया, लॉस। ऐसा क्यों, क्योंकि 36,000 का एक्सपेंस हो गया और 30,000 का क्या हुआ बच्चों, प्रॉफिट था। तो बाय लॉस आपने ट्रांसफर करा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सर ये P&L एप्रोप्रिएशन में कैसे जा सकता है, P&L एप्रोप्रिएशन तो सिर्फ आपको प्रॉफिट दिखाता है बच्चों। यहाँ पर IOD भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आपको लेना है पार्टनर से और वो आप P&L एप्रोप्रिएशन में ही शो कर पाओगे। तो आइए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ लेते हैं। आपने पहले टू नेट लॉस दिखाया, आपका जो नेट लॉस था वो कितना था, 6,000। और अब आपने IOD कैलकुलेट करना है लल्लन का और बल्लन का। अब बच्चे गलती क्या करते हैं बच्चों, आपको देखो IOD ड्राइंग्स पर निकालोगे 3,000 रुपए का, यहां पे सॉल्व कर देता हूं, 15% है तो आपने डायरेक्ट निकाल दिया। मगर आपको याद होगा अगर डेट्स ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होती तो IOD आप कितने महीने का निकालते हो मेरे बच्चे, आप 6 महीने का निकालते हो। तो 3,000 का 15% होता है 450, लेकिन आप 6 महीने का जब इंटरेस्ट निकालोगे तो ये आएगा आपका 225। अब मैं दूसरी बात करूं कि 5,000 रुपए का 15% आप निकालोगे, ये 6/12 करा है मैंने बच्चों, इंटू 6/12 ये भी करूंगा। तो 5,000 का 15% आपका 750 हुआ, मगर आपको 6 मंथ्स का निकालना है तो वो हो गया 375। तो इसका हुआ 225, इसका हुआ 375 और टोटल आपको अब दिखा देते हैं, टोटल हुआ आपका 600। और अब आपको लॉस ही मिल रहा है तो आप लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ लल्लन और कौन है मेरे बच्चे, बल्लन। लॉस कितना हो रहा है, आपको टोटल जो खर्चे थे वो 6,000 थे, तो बड़ी साइड तो 6,000 थी, 6,000 में से 600 का प्रॉफिट आपको हो गया तो 5,400 का आपको लॉस हो रहा है। और इस लॉस को आपको किस रेशियो में बांटना है, 3:2 में। तो 1080 इंटू 3, 3240 और 1080 इंटू 2, ये आ गया आपका 2160। तो 3240 और 2160 आपका जो लॉस हुआ वो टोटल हुआ 5,400। तो आई डू एक्सपेक्ट कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा शुरू करते हैं, 4 मार्क्स का अगेन ये क्वेश्चन है। तो मैं आपको फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए कि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। ए और बी पार्टनर हैं और उनकी कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। एक की कैपिटल 5 लाख है, एक की कैपिटल 3 लाख है। 31 अक्टूबर को ए ने लोन दिया था 2 लाख रुपए का विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। प्रॉफिट एंड लॉस, आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो 4,30,000 हुआ है, बट पार्टनर्स जो हैं वो एग्री नहीं कर पा रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है सिर्फ और सिर्फ किसकी, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की। मैं सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा जो क्वेश्चन मुझसे कह रहा है। और आपको बेटा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है और लोन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो मेरे बच्चों लोन अकाउंट तो मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, ये आप उसे कंप्लीट करेंगे, आप चेक करेंगे लोन अकाउंट।
मैं आपके लिए कर रहा हूं सिर्फ दो काम, एक तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री और कैपिटल अकाउंट्स। तो मेरे बच्चों आप सबसे पहले आइए कुछ वर्किंग नोट्स के बारे में बात कर ले। इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करते हैं। जब आप इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करोगे तो भैया ने ए ने जो लोन दिया था वो अमाउंट था आपका 2 लाख रुपए का। ये भैया ए थे और इन्होंने जो इंटरेस्ट दिया था, अगर इस पे इंटरेस्ट रेट डिफाइन नहीं है तो हमें पता था कि ये कितने परसेंट मिलता है बच्चों, 6% पर एनम। ये तो बच्चों वाली चीज थी। अब इन्होंने 31 अक्टूबर को दिया था, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आप कितने महीने का इंटरेस्ट लगाओगे बच्चों? 5 महीने का। अक्टूबर को काउंट मत करना, इसलिए मत करना क्योंकि ये अक्टूबर के लास्ट में दिया था उन्होंने। तो आप जब 5 महीने का इंटरेस्ट लगाओगे तो ये आएगा आपका कितना, 5,000 रुपए। तो 5,000 आएगा। अब मेरे बच्चों जो आपका प्रॉफिट अवेलेबल था, वो आपका प्रॉफिट अवेलेबल था कितना बेटा, कितना प्रॉफिट अवेलेबल था? आपके पास 4,30,000 का प्रॉफिट था। इसमें से जो चार्ज आइटम है 5,000 रुपए वो माइनस कर दूं तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो कितना बचेगा, 4,25,000। अब यही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या कोई प्रॉफिट रेशियो गिवन है क्वेश्चन में? नहीं। तो अगर नहीं गिवन है तो कैसे प्रॉफिट बटेगा, इक्वली। एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, सॉरी इंटरेस्ट नहीं, प्रॉफिट बांट रहे हैं। टू किसको बांटना है प्रॉफिट, एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। ये प्रॉफिट आपने बांट दिया। प्रॉफिट हुआ आपका 4,25,000 का। अगर हम इसे इक्वली बांट दें तो 2,12,500 एक बंदे को मिलेगा और 2,12,500 आपका दूसरे बंदे को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कैपिटल अकाउंट भी बनाओ, ये जी ने थोड़ी ना दे रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मेरे बच्चों उन्होंने बिजनेस शुरू करा था इस समय, तो आप बैलेंस ब्रॉट डाउन मत लिखिएगा, आप लिखिएगा बाय बैंक। तो बाय बैंक एक बंदे ने 5 लाख रुपए लगाए थे, एक ए बंदा था और एक बी बंदा था जिसने कितने रुपए लगाए थे, 3 लाख। अब आप इंटरेस्ट ऑन लोन कहां दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में या डेबिट साइड में? तो मेरे बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन तो कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे ही नहीं, दिखाते ही नहीं है। मुझे रीजन नहीं बताना है, रीजन आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्यों आप इंटरेस्ट ऑन लोन को नहीं दिखाओगे इस कैपिटल अकाउंट में। अब आप सीधे प्रॉफिट बांटोगे बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपका प्रॉफिट है और आपका प्रॉफिट कितना हुआ था, एक को मिला था 2,12,500, एक को मिला था 2,12,500। तो मेरे बच्चे अब बैलेंसेस तो आपको निकालने आते ही हैं, इसमें कोई मेजर रोल नहीं है। बैलेंस कैसे निकालते हैं, एक तो आपको निकालना है ए का बैलेंस, एक आपको निकालना है बी का बैलेंस। पहले टोटलिंग जो बड़ी साइड है उसको दोनों तरफ लिख दीजिएगा। 5 लाख प्लस 2,12,500, ये आपका हो गया 7,12,500। और 3 लाख प्लस 2,12,500 और ये हो गया आपका 5,12,000। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट्स नहीं होंगे। अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे बच्चों ये कह रहा है कि जी, एच और आर पार्टनर हैं और इनका जो रेशियो है वो है 7, 4 और 9। इनकी फिक्स कैपिटल दी हुई है, एक की 2 लाख दी हुई है, जी की, एच की 75 और जो हमारे तीसरे पार्टनर हैं आर उनकी 3.5 लाख है। तो मेरे बच्चों कैपिटल फिक्स है, ये ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप डीड कह रही है कि कुछ पॉइंट्स हैं, आईओसी 9% पर एनम देना है, दे देंगे। सैलरी 6,000 रुपए पर मंथ एच को देनी है, पर मंथ लिखा है, इंटू 12 मत करना भूलिएगा। और आईओडी 6% पर एनम लेना है। ड्यूरिंग द ईयर फर्म को प्रॉफिट हुआ 170 का। जी की ड्राइंग आपको दिया हुआ है, एच का भी दिया हुआ है, आर का भी दिया हुआ है, तो मैं निकालने की जरूरत नहीं है। मुझसे कह रहे हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया है इन्होंने, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है सर।
तो बच्चों बहुत जल्दी खत्म होगा ये तो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट कैसे होगा बेटा? स्टार्ट होगा बाय नेट प्रॉफिट से, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको नेट प्रॉफिट कितना गिवन है? 1,70,000 का नेट प्रॉफिट आपको गिवन है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि पहले तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, तो आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साथ में मिलकर देते हैं बेटा। बुरा मानने वाली क्या बात है? जी एच और क्या बेटा? आर इंटरेस्ट देते हैं। अब उनकी कैपिटल कितनी थी? 2 लाख। तो 2 लाख का 9% आपका कितना हो गया? ये हो गया आपका 18,000। एच की कैपिटल कितनी थी बेटा? 75,000। तो 75,000 का 9% आपका हो गया 6,750। और तीसरे की कैपिटल थी 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए का आपका 9% अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो हो गया 31,500 रुपीज। तो टोटल इंटरेस्ट 18,000 प्लस 6,750 प्लस 31,500, 5,6,250 का आपका टोटल इंटरेस्ट आया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। मैं तीनों की कैपिटल को ऐड कर लेता हूं। टूल है 75,000 प्लस 3.5 लाख रुपए। इसका आपको 9% अगर इंटरेस्ट देना है, हाँ जी बच्चों यही आ रहा है। अब टू एच की सैलरी, यहां पर आपको 72,000 रुपीज देने, ठीक है, क्योंकि 6,000 इंटू 12 करना था। अब बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, देखो बच्चों आईओडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है, तो पंगा मत लेना कि 6 महीने का निकाल दो। जब आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है तो कोई 6 महीने वाला रूल काम नहीं कर रहा। तो जी का था 750 रुपए, एच का था 450 रुपए, इसका था 1250। तो 750 प्लस 450 प्लस 1250, ये आपका आ गया 2450। ठीक है बच्चों, 2450। अब आप यहां पर क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू। अब मेरे बच्चों बच्चे क्या गलती करेंगे जल्दबाजी में? आप यहां लिखोगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, मगर ये कैपिटल फिक्स है। और अगर कैपिटल फिक्स है तो प्रॉफिट आप करंट अकाउंट में ट्रांसफर करिएगा। ठीक है बच्चों, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए एग्जाम में। जी एच और आर को आपको प्रॉफिट बांटना है। तो आप पहले प्रॉफिट निकाल लीजिए कि कितना आया। 170 प्लस 2450 माइनस 56250 माइनस 72,000, तो आपका प्रॉफिट आया 44,200। ये आपका प्रॉफिट है और इसे आपको 749 में बांटना है। तो मेरे बच्चों अगर इसे आपको 749 में बांटना है तो 7/20 हो गया 44,200 इंटू 7/20, ये हो गया 15,470। 44,200 अपॉन 20 इंटू 4, 8840 हो गया इसका एच का। अजीब रेशियो है। आर की बात करूं मेरे बच्चों तो 44,200 अपॉन 20 इंटू 9, 19,890। तो आई एक्सपेक्ट कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको क्लियर होगा। इजी सा था, कोई ज्यादा पैनिक होने की जरूरत इसमें नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अगेन 4 मार्क्स। एल एम और एन पार्टनर हैं बच्चों, इनकी फिक्स कैपिटल दी हुई है आपको। कैपिटल इस बार भी फिक्स है बेटा। एक की दी हुई है 4 लाख, एक की दी हुई है 5 लाख, एक की दी हुई है 6 लाख। पार्टनरशिप डीड आपको क्या कह रहा है कि आईओसी देना है। सैलरी पर एनम दी हुई है इस बार, तो आपको मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग 12% पर एनम है। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च फर्म को प्रॉफिट हुआ था 2,70,000 का। एल ने विड्रयू करे 10,000 और एम ने विड्रयू करे 12,000 31 सितंबर को। उसने 1 अप्रैल को करे थे बेटा।
और फिर इसके बाद एन ने विड्रॉ करे 15,000 रुपए 31 दिसंबर को। अच्छा क्वेश्चन है और हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आइए वर्किंग नोट्स में हम पहले आईओडी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले अगर मैं एल की बात करूं बेटा, तो एल ने कैपिटल कब इंटरेस्ट सॉरी ड्राइंग्स कब निकाली थी? ये रेगुलर तो नहीं है, उसने 10,000 रुपए 1 अप्रैल को निकाले थे। तो 10,000 रुपए अगर उसने 1 अप्रैल को निकाले थे तो इस पे पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, पूरे साल का 12% पर एनम आपका इंटरेस्ट है। तो ये हो गया आपका 10,000 का 12%। आप कैलकुलेट कर पाओगे बड़े आसानी से, 1200 रुपए हो गया। इसमें 6 महीने नहीं लगेगा क्योंकि डेट्स गिवन है। अब अगर मैं एम की बात करूं, एम ने कितना निकाला था? 12,000 रुपए, 12%। इन्होंने कब निकाला था बेटा? इन्होंने 31 सितंबर को निकाला था। तो सितंबर काउंट मत करना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का इंटरेस्ट इस पे लगाना। तो 12,000 का 12% इंटू 6/12, ये हो गया आपका 720। और अब हम एन की बात करें बेटा, तो एन ने कब आपका इंटरेस्ट, कब ड्राइंग्स कब करी थी? 15,000 रुपए की ड्राइंग्स करी थी और उसका 12% इंटरेस्ट था। बट उन्होंने ड्राइंग्स करी थी 31 दिसंबर, तो दिसंबर काउंट नहीं होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने काउंट होंगे। ठीक है मेरे बच्चों। तो अब मैं अगर काउंट करूं तो 15,000 का 12% इंटू 3/12, आपका इंटरेस्ट ये बना 450 रुपए। ठीक है मेरे बच्चों, तो आईओडी कैलकुलेट हो चुका है। अब आपको शुरू कराते हैं जल्दी से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें आईओडी का ही पॉइंट अच्छा था। बाय नेट प्रॉफिट आपको जो क्वेश्चन में गिवन है बेटा, वो है 2,70,000, 2,70,000 क्वेश्चन में ये रहा, आपको गिवन है। अब आपको आईओसी देना है। आईओसी आपको देना है, एक एल को देना है, एक एम को देना है और एक एन को देना है। तो टोटल आईओसी के बारे में बात कर लेते हैं। 4 लाख का, पहले की कैपिटल 4 लाख थी, 4 लाख का 6% 24,000 हो गया। दूसरे की कैपिटल थी 5 लाख का 6% 30,000 हो गया। और तीसरे की कैपिटल थी 6 लाख का 6% 36,000 हो गया। तो 36 प्लस 24 प्लस 30, 90,000 रुपए का आपका क्या हो गया मेरे बच्चे? इंटरेस्ट। एक बार सारी कैपिटल्स को ऐड करके मैं चेक जरूर करता हूं बेटा। 5 लाख और 6 लाख, हाँ 90,000 आ गया मेरे बच्चों। अब सैलरी आपको किसको देनी है? सिर्फ एन को देनी है। तो इंटू 12 करेंगे क्या? नहीं सर, क्योंकि पर एनम गिवन है। 30,000 रुपीज की सैलरी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में बात करते हैं बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका एल का जो इंटरेस्ट है वो 1,200 रुपए है, एम का जो इंटरेस्ट है वो 720 है और एन का जो इंटरेस्ट है वो 450 रुपए है। तो 1,200 प्लस 720 प्लस 450, आपका इंटरेस्ट टोटल बना 2,370। अब अगर मैं इसकी टोटल प्रॉफिट निकालूं तो टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू, आप करंट अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे मेरे बच्चों एल, एम और एन में। तो जब आप प्रॉफिट बांटेंगे तो 270 प्लस 2,370 माइनस 90,000 माइनस 30,000, आपका प्रॉफिट हुआ 152,370। और आप इसको किस रेशियो में बांट रहे हैं? 3:4:5, है ना? तो 3:4:5 मतलब 3/12, 152,370 इंटू 3/12, आपका आंसर पॉइंट्स में आ रहा है। तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो मतलब राउंड ऑफ कर लीजिएगा, 38093 लिख दे रहा हूं।
और 152,370 इंटू 4/12, सॉरी 152,370 इंटू 3/12, फिर 152,370 इंटू 4/12, ये आ रहा है आपका बच्चों 50790। और तीसरा आपका आएगा 63487। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए एंड देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे बच्चों, ये 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका डीके गोयल बुक में भी दिया हुआ है मेरे बच्चों। सेम क्वेश्चन है, एबीसी पार्टनर हैं और उनकी कैपिटल 60, 60 और 80 दी हुई है। करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है, तो इसका मतलब ये कैपिटल फिक्स है क्योंकि तभी करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है। पार्टनरशिप डीड ये कह रही है कि पार्टनर्स को आईओसी 5% पर एनम देना दे देंगे। सी एक वर्किंग पार्टनर है, उसको सैलरी देनी है 6000 पर एनम की। प्रॉफिट्स को इन रेशियोज में बांटना है। तो मेरे बच्चों पहले तो मैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना लेता हूँ, फिर आपको एक वर्किंग नोट दिखाऊंगा। बिल्कुल डीके गोयल में एक क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं है कि ये क्वेश्चन नंबर क्या है। बाय नेट प्रॉफिट, फिगर भी सेम है बच्चों, बाय नेट प्रॉफिट 1,56,000 हो। तो पहले तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए ए, बी और सी का। तो मेरे बच्चे 60,000 का 5% आपका हो गया 3,000, फिर ये भी हो गया आपका 3,000 और ये हो गया आपका 80,000 का 5%, 4,000। 10,000 तो आपका इंटरेस्ट ही हो गया मेरे बच्चों, क्योंकि 5% आपका इंटरेस्ट देना है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 10,000 इंटरेस्ट हो गया। अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि उसको सैलरी देनी है सी को, टू सी सैलरी पर एनम है, ये देख लेना जी 6,000। अब आपको प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू, कौन से अकाउंट में करूंगा, करंट अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल फिक्स है, ए में, बी में और सी में। तो मेरे बच्चे टोटल प्रॉफिट जो आएगा वो निकाल लेते हैं पहले। 156 में से 16 का खर्चा हुआ है हमारा, तो टोटल प्रॉफिट जो आएगा वो 1,40,000 आएगा। ठीक है मेरे बच्चों, 140 आपका टोटल प्रॉफिट आ रहा है। अब इसे बांटना कैसे है, इसके लिए मैं एक वर्किंग नोट आपको साइड बाय साइड दिखा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। आपके पास 3 पार्टनर्स हैं, पहला है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले जो, देखिए आपके पास जो टोटल प्रॉफिट है वो 140 है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहला जो प्रॉफिट हुआ था आपको 20,000 का, वो आपको कैपिटल रेशियो में बांटना है। तो अगर मैं कैपिटल रेशियो की बात करूं तो वो 6, 6 और 8 आएगी, 60, 60, 80 है। तो इसे सिंप्लीफाई करके 2 3 जार, 2 3 जार, 2 4 जार, तो 3 3 4 में बांटना है। तो 20,000 अपॉन 10, 6 6 और 8। ठीक है बच्चों। दूसरा वो कह रहा है कि आपको जो 30,000 बचेंगे अगले, वो आपको 5:3:2 में बांटना है। इसको भी अभी रब कर देता हूं, बाद में दिखाऊंगा। तो 5:3:2 में बांटना है। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 10, ये हो गया आपका 15,000, ये हो गया आपका 9,000 और ये हो गया आपका 6,000। अब वो कह रहे हैं जो रिमेनिंग बचेगा, रिमेनिंग देखो टोटल 140 था बच्चों, तो 140 में से आपने कितना बांट दिया, 140 में से आपने 50 का प्रॉफिट बांट दिया है। तो अब रिमेनिंग बचा 90, उसको क्वेश्चन कह रहा है इक्वली बांटो 1:1:1 में। तो 30 इसको बांटना,
30 इसको बांटना और 30 इसको बांटना। तो अब टोटल प्रॉफिट ए वाला ए में, तो ए का टोटल कितना हुआ 6000 प्लस 15000 प्लस 30000, 51,000 ए को मिलेगा। फिर मेरे बच्चों इसको भी 51 ही मिलने वाला है, और नहीं इसको 51 नहीं मिलने वाला है, सॉरी, इसको मिलने वाला है 6000 प्लस 9 प्लस 30, 45,000, और इसको मिलने वाला है 8 प्लस 6 प्लस 30, 44,000। तो आइए बांट देते हैं, 51 ए के लिए, 45 बी के लिए, और 44 आपका सी के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 मेरे बच्चों वो कह रहा है कि ए और बी पार्टनर हैं और उनका जो प्रॉफिट लॉस है वो कैपिटल रेशियो में बियर करेंगे, 5 लाख और 4 लाख। तो मेरे बच्चों ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और इनका कैपिटल रेशियो 5:4 आ गया है। पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट कह रही है कि सैलरी देंगे 20,000 रुपए पर एनम की, एंड बी को 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स टू बी, एंड 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल देंगे। प्रॉफिट जो हुआ है वो आपका 1,46,000 हुआ है। मुझे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर दिखाना है। तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर दिखाना है। बाय नेट प्रॉफिट, आपका नेट प्रॉफिट हुआ 1,46,000। अब आप पहले सैलरी दे दीजिए, सैलरी सिर्फ बी को देनी है बच्चों। तो बी को जो सैलरी देनी है वो आपको कितनी देनी है, 20,000 रुपीज की। और अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, एक ए को देना है एक बी को देना है। तो 5 लाख का 10% आपका हो गया 50,000, और 4 लाख का 10% आपका हो गया 40,000। टोटल हो गया आपका 90,000 का इंटरेस्ट। अब जो प्रॉफिट बचेगा उसे आप बांट देंगे। तो 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ए और बी। तो 146,000 का प्रॉफिट था, माइनस 90,000 का खर्चा हो गया इंटरेस्ट का, 20,000 का सैलरी का हो गया, 36,000 रुपए का प्रॉफिट बचा, 36,000। इसको आप इनके रेशियो में बांटेंगे तो 20 और कितना 16। ठीक है बच्चों, तो आई एक्सपेक्ट कि आपको ये वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी। अब अगली वीडियो हम लोग बात करेंगे बेटा आईओडी और आईओसी के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा अभी के अभी, और आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है बच्चों, ये है वो क्वेश्चन बच्चों जो आपके लिए होमवर्क है कि शर्मा और वर्मा पार्टनर हैं, उनका रेशियो 4:1 है, कैपिटल दी हुई है, पार्टनरशिप डीड कह रहा है कि शर्मा को कमीशन मिलेगा 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ टू वर्मा। आफ्टर अलाउइंग अ सैलरी है तो कमीशन निकालना मैं सिखा देता हूं, फिर आप करेंगे। वर्किंग नोट्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं बेटा। तो वर्किंग नोट्स, हमें कमीशन निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ, सीधे लिख देता हूं, कमीशन पेबल टू शर्मा। तो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना है बच्चों, अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 280, और वो कह रहे हैं कि कमीशन कितना मिलेगा 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी है 5,000 पर मंथ टू वर्मा। तो लेस सैलरी पर मंथ थी बच्चों, तो मैंने इंटू 12 करके 60 निकाल दिया। तो 280 में से 60 का तो सैलरी चली गई, 220 बचा। अब इसका आफ्टर चार्जिंग कमीशन नहीं है, देखिए कमीशन दो तरीके का होता है, आफ्टर चार्जिंग
और बिफोर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग में रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना था आपको, और बिफोर चार्जिंग में रेट अपॉन 100 करना है। ठीक है बच्चों, लेकिन ये वाला आफ्टर चार्जिंग सैलरी है, ये आफ्टर चार्जिंग कमीशन नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो आप इसी का डायरेक्ट 10% निकालिए, ये आपका कमीशन होगा, और आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर आप मुझे एंट्रीज टैली करा दीजिएगा, प्रॉफिट बता दीजिएगा बस। ठीक है बच्चों, तो आई डू एक्सपेक्ट कि आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी आपके कोई भी सजेशंस हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आपसे अगली वीडियो आईओडी और आईओसी के क्वेश्चंस के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करूँ। थैंक यू क्लास।